अमरनाथ जब कनाडा से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों बेटे अय्याशी में डूबे हुए हैं और कोई भी काम पर नहीं जाता। उन्होंने बेटों का जेब खर्च बंद कर दिया तो बेटे आते जाते अपने पिता को अपशब्द कहने लगे। अमरनाथ ने साफ कह दिया, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ। अब मैं वापस जाकर तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं भेजूंगा। उसी रात बेटों ने पिता के कमरे में नौकरानी को भेज दिया और पुलिस को बुला लिया। रेप के झूठे केस में पिता को जेल जाना पड़ा। तब अमरनाथ ने जज से विनती की कि नौकरानी का मेडिकल करवाया जाए। बेटों के होश उड़ गए जब अरे चल हट बुड्ढे, यहाँ से दफा हो जा। जब देखो उपदेश देने आ जाता है। पिता होने का कोई कर्तव्य तो निभाया नहीं जाता। हाँ, रास्ते का पत्थर बनकर ज़रूर खड़ा हो जाता है। अमरनाथ का बड़ा बेटा आधी रात को अपने आवारा दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाकर घर लौटा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे आंगन में पिता की परछाई नजर आई, जो परेशानी से टहल रहे थे। आहट सुनते ही अमरनाथ रुक गए और बेटे से इतनी देर से आने का कारण पूछने लगे। प्रश्न सुनते ही बेटा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखों में दृश्य था और स्वर में जहर भर गया। बिना किसी मर्यादा के उसने पिता को गालियां देना शुरू कर दी थीं। वो बोलता जा रहा था और शब्द किसी बाढ़ की तरह अमरनाथ के दिल को चीर रहे थे। वो अपशब्द क्यों ना कहता, क्योंकि उसका स्वभाव ही अब ऐसा बन चुका था। आवारागर्दी करना, नशा करना, पिता के पैसों को व्यर्थ के कामों में उड़ाना और दुर्व्यवहार करना। उसने इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं था। अमरनाथ ने बेटे की बातें सुनकर भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कोमल स्वर में समझाने लगे कि वो अपनी इन आदतों को छोड़ दे, कोई काम सीखे और अपने जीवन को सही दिशा में ले आए, क्योंकि अंततः हानि उसी की होगी। अमरनाथ की आवाज़ में पीड़ा और मुंह पर उदासी थी। वो अपने बेटे के बुरे व्यवहार को अनदेखा कर उसे सुधारना चाहते थे, लेकिन बेटा बड़ों का सम्मान भूल चुका था। उसने और गालियां दी और अंततः गुस्से में आकर पिता को जोर से धक्का दे दिया। अमरनाथ लड़खड़ाकर पीछे हुए और बेटा कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुका था। अमरनाथ वहीं आंगन में खड़े रह गए और उस समय उनके भीतर कुछ टूटकर बिखर गया। अमरनाथ अपने बेटों के व्यवहार के कारण दिन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे थे। अब तो चिंता के कारण उसकी उनकी नींद भी उड़ चुकी थी। तीनों बेटे देर रात तक घर से बाहर रहते और जब तक वो लौट नहीं आते, अमरनाथ आंगन में टहलते हुए हर पल दरवाजे की ओर देखते रहते थे। उन्होंने कई बार समझाने का प्रयत्न किया, किंतु किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। विशेषकर बड़ा बेटा नशे और कुसंगति में इस सीमा तक डूब चुका था कि अब उसका सुधार असंभव लगने लगा था। वो बचपन से ही माँ के नियंत्रण से बाहर था और फिर अमरनाथ कमाने के लिए कनाडा चले गए थे। परिवार के अन्य सदस्यों पर उनके पैसों का प्रभाव था, इसलिए कोई उसे बिगड़ने से रोक न सका और उसे देखकर बाकी दोनों बेटे भी उसी रास्ते पर चल पड़े। अमरनाथ कई सालों से कनाडा में रह रहे थे, जहां वो दिन रात परिश्रम करते और पैसे घर भेज देते थे, किंतु उन्होंने कभी लेखा जोखा नहीं लिया। उन्हें लगा कि उनका धन उनके बच्चों का भविष्य संवार देगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। बच्चे आवारा, अय्याशी, नशा और बुरी संगति में फंस गए। परदेश में अमरनाथ एक एक डॉलर जोड़ते, ठिठुरती रातों में काम करते, कष्ट सहते, पर उन्हें भनक तक न लगी कि जिन बच्चों के लिए वो खून पसीना एक कर रहे हैं, वो कब के हाथ से निकल चुके हैं। कई सालों बाद जब वो वापस आए तो दृश्य बदल चुका था। वो बच्चे जो कभी उनके कंधों पर खेलते थे, अब जवान हो चुके थे। शुरू में उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखा और अपनी गतिविधियों को गुप्त रखा ताकि पिता को शक न हो, लेकिन जब प्रवास लंबा हुआ तो सच्चाई उभर कर सामने आने लगी। रातों को बाहर रहना, नशा, धन का अपव्यय और बदतमीजी, सब कुछ प्रकट होने लगा। तब अमरनाथ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस संतान के लिए उन्होंने अपनी युवावस्था परदेश में लगा दी, वही संतान उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। वो रातों को अकेले में बैठकर सोचते रहते, आंखों में आंसू आ जाते
और मन में यही प्रश्न उठता कि भूल कहाँ हुई। क्या पैसों ने बच्चों को बिगाड़ा या उनकी दूरी ने? उनका अत्यधिक विश्वास ही उनकी तबाही का कारण बन गया। वो दीवार के सहारे टिककर बैठ गए। आंगन में खामोशी थी। कमरे में उनके बेटे सो रहे थे और बाहर एक पिता अपनी टूटी हुई आशाओं के साथ जाग रहा था। अमरनाथ ने आसमान की ओर देखा, आंखों में से पानी बह निकला और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी संतान को सद्बुद्धि दो, वरना मेरा त्याग व्यर्थ हो जाएगा। आंगन में बैठे बैठे जब अमरनाथ थक गए तो वो चुपचाप उठे और अपने कमरे में चले आए। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी पत्नी के मुंह पर नज़र डाली, जो शांति की निद्रा में थी। अमरनाथ ने उसे विस्मय से देखा। बच्चे सदैव उसके पास थे और वह जानती थी कि वो बिगड़ रहे हैं, फिर भी उसे कितनी गहरी नींद आ रही थी। उसके मुंह पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे जैसे ये सब उसके जीवन का सामान्य हिस्सा बन चुका था। लेकिन अमरनाथ के दिल लिए ये सब नया और हृदय विदारक था। वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे। वो धीरे से बैठ के एक कोने पर लेट गए। करवटें बदलते बदलते उनकी आंखें छत पर टिक गईं। दिमाग में बेटों का दुर्व्यवहार घूम रहा था और बड़े बेटे के अपशब्द कानों में गूंज रहे थे। वो सोचते रहे कि क्या इसी दिन के लिए उन्होंने विदेश में जीवन खपा दिया? क्या इसी दिन के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया था? उनके हृदय में एक संकल्प सुदृढ़ हो चुका था। वो जान गए थे कि अगर अब भी चुप रहे तो बच्चे पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। मन में कठोरता लाने का प्रयास करते रहे और अंततः स्वयं से वचन लिया कि अब वो और कोमलता नहीं दिखाएंगे, बल्कि बच्चों को अपना जीवन स्वयं जीने पर विवश करेंगे, ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर वो चुप बैठे थे। चेहरे पर असाधारण गंभीरता थी। बड़ा बेटा सामने आकर बैठा और बिना किसी संकोच के नमस्ते किया और हंसते हुए पूछने लगा, पिताजी कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है? और वापस जाने के बारे में क्या विचार है? इस बार आपका प्रवास कुछ अधिक लंबा नहीं हो गया? बेटे का स्वर प्रफुल्लित था। रात की कटुता और अपनी बदतमीजी वो पूरी तरह भूल चुका था। या ज़्यादा नशे के कारण उसे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन अमरनाथ के दिल पर उसकी बातें अंकित हो चुकी थीं। वो गालियाँ और धक्के अब भी उनके अस्तित्व में तीर बनकर चुभ रहे थे। अमरनाथ ने कुछ क्षण बेटे को देखा और फिर स्थिर स्वर में कहा, मैंने निर्णय लिया है कि अब वापस नहीं जाऊंगा। जो मेरे पास जमा पूंजी है उसी से यहीं कोई व्यवसाय करूंगा। कम से कम अपना भरण पोषण तो कर ही लूँगा। इस जवाब ने सबको स्तब्ध कर दिया। बेटा जल्दी से बोला, पिताजी आपको वापस जाना चाहिए। हमें आपके बाहर रहने और पैसों की आवश्यकता है। ये सुनते ही अमरनाथ के अंदर क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने कुर्सी पीछे की और कहा, तुम सब अब बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओगे। आज से मैं तुम में से किसी को भी पैसे नहीं दूंगा। अपने खर्च खुद उठाया करो, मेहनत करो या जो चाहे करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए कमाया, लेकिन अब और नहीं। ये कहकर अमरनाथ मेज से उठ गए। पत्नी विस्मय से उन्हें देखती रह गई। वो व्यक्ति जो संतानों की इच्छा बोलने से पहले पूरी कर देता था, आज अचानक इतना कठोर हो चुका था कि उसने मुंह मोड़ लिया था। लेकिन अमरनाथ जानते थे कि ये कठोरता ही अब इन बच्चों को बचा सकती है, क्योंकि उनके प्यार ने इस घर की नींव हिला दी थी। फिर वैसा ही हुआ जैसा अमरनाथ ने कहा था। उन्होंने वास्तव में बेटों को पैसे देना बंद कर दिया। जब भी वो पैसे मांगते, अमरनाथ साफ मना कर देते और कहते, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक पैसा भी नहीं है। मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए खून जलाया, पर तुमने क्या किया? केवल अय्याशी। अगर तुम पढ़ लिख जाते या कोई काम सीखते तो आज स्वावलंबी होते। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उनके शब्द कठोर थे, किंतु हृदय की वेदना से उपजे थे। बेटे वास्तव में संकट में पड़ गए। पिता का कहना सच साबित हो रहा था। उन्होंने खर्चा पूरी तरह रोक दिया था। पहले उन्हें लगा कि पिता गुस्से में हैं, कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और अमरनाथ अडिग रहे।
उनके दोस्तों ने भी उधार देना बंद कर दिया। नशे और आवारागर्दी के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन अब हाथ खाली थे। उनका पिता के बिना गुजारा हो सकता था, पर पिता के पैसों के बिना जीवन असंभव लग रहा था। घर का वातावरण परिवर्तित हो चुका था। बेटों के चेहरे उदास रहने लगे थे। वो एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते। अमरनाथ अंदर से दुखी थे, पर स्वयं को सुदृढ़ रखा। वो जानते थे कि अगर एक बार भी पीछे हटे तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। वो रातों को कमरे में बैठकर बच्चों के भविष्य के विषय में चिंतन करते और दिल से प्रार्थना करते कि अनुशासन एक दिन उन्हें अपनी भूल का आभास कराए और वो उस मार्ग पर लौट आएं जिसके लिए एक पिता अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है। पैसे रुकते ही बेटों के मन में घृणा उत्पन्न हो गई। जो पिता कल तक उनके लिए अन्नदाता थे, आज दुश्मन बन चुके थे। दिन बीतते गए, नशा, मित्र, कुसंगति, सबके दरवाजे बंद होने लगे। अब जब भी वो बाहर जाते तो अपमान ही मिलता। उधार मांगने पर दोस्त भी मुंह मोड़ लेते। घर आकर वो अपना गुस्सा पिता पर निकालते। कटाक्ष, अभद्रता और अपशब्द अब प्रतिदिन का नियम बन चुका था। एक रात तीनों भाई कमरे में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे उदास थे। बड़ा बेटा गुस्से से बोला, ये बूढ़ा हमें रास्ते पर लाना चाहता है, न पैसे देता है न सम्मान। अगर यही चलता रहा तो हम मिट जाएंगे। दूसरा बोला, मिटना नहीं, कुछ करना होगा, ऐसा काम जिससे ही हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएं। तीसरा भाई चुप था, फिर धीरे से बोला, अगर पिताजी जेल चले जाएं तो समस्या समाप्त हो जाएगी। वहाँ होंगे तो ना आदेश देंगे ना पैसे रोकेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर बड़े बेटे की आंखों में कुटिल चमक आई और उसने कहा, हाँ, अगर ऐसा केस लग जाए कि वो कभी बाहर ही ना आ पाए। उसी रात उन्होंने अपनी माँ से चर्चा की। माँ पहले तो डरी, लेकिन जब बेटों ने कहा कि अगर यही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे, तो वो भी परेशान हो गई। अंततः घर की नौकरानी सोनी को बुलाया गया। वो गरीब लड़की थी। उसे पैसों का लालच और डर दोनों दिखाए गए। सोनी को कहा गया कि वो सुबह पुलिस को सूचित करे कि अमरनाथ ने उसके साथ रेप किया है। बदले में उसे भारी धनराशि और अन्यत्र बसने का आश्वासन दिया गया। सोनी पहले रोई कांपती रही, लेकिन जब उसके सामने नोटों का ढेर रखा गया तो उसका लालच जीत गया। सुबह होते ही पुलिस दरवाजे पर थी। अमरनाथ आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे जब दरवाज़ा ज़ोर से खुला और पुलिस अंदर आई और कहा, अमरनाथ, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। अमरनाथ चकित रह गए और पूछा, किस अपराध में? सोनी सामने आई, आंखें झुकाकर कांपते स्वर में बोली, साहब जी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। अमरनाथ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह हैरान होकर सोनी को देखने लगे और कहा, सोनी बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा बेटी की तरह माना है। लेकिन पुलिस ने कुछ न सुना और हथकड़ियाँ पहना दी। बेटे दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि संतोष था, जैसे लक्ष्य प्राप्त हो गया हो। अमरनाथ को हवालात में डाल दिया गया। वो रात उन पर बहुत भारी थी। वो बहुत रोए और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने पाप किया हो तो दंड दो, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी मर्यादा की रक्षा करो। अगले दिन न्यायालय में सुनवाई हुई। सभा कक्ष भरा हुआ था और सोनी घूंघट में खड़ी थी। बेटे वकील के साथ बैठे थे। अमरनाथ के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में विश्वास। न्यायाधीश ने पूछा, अमरनाथ, तुम पर नौकरानी के साथ रेप का आरोप है, तुम क्या कहना चाहते हो? अमरनाथ अडिग खड़े हुए और कहा, न्यायमूर्ति, मैं निर्दोष हूँ। यदि मैंने पाप किया हो तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए, पर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करिए। न्यायाधीश के पूछने पर अमरनाथ ने दृढ़ता से कहा, सोनी की चिकित्सीय जांच मेडिकल करवाई जाए। ये सुनते ही बेटों के चेहरों का रंग उड़ गया। वकील चौंक गया। माँ के हाथ कांपने लगे और सोनी के कदम डगमगा गए। न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाकर आदेश दिया, प्रार्थना स्वीकार, तत्काल मेडिकल जांच होगी। सोनी को अस्पताल ले जाया गया और कुछ घंटों बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई।
चिकित्सक ने प्रमाणित किया कि रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार का दुराचार सिद्ध नहीं होता। न्यायालय में कोलाहल मच गया। न्यायाधीश ने सोनी की ओर देखा और कहा, तुमने झूठा आरोप लगाया है। सोनी फूट फूट कर रोने लगी और ज़मीन पर बैठकर बोली, मैं विवश थी। साहब जी के बेटों ने पैसे देकर मुझसे ये आरोप लगवाया था। न्यायाधीश ने तत्काल पुलिस को उन तीनों बेटों को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। पुलिस ने तीनों को हथकड़ियाँ लगा दी। माँ रोती रही, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जज ने फैसला सुनाया कि अमरनाथ निर्दोष हैं और बेटों पर पिता को षड्यंत्र में फंसाने का केस चलाया जाए। अमरनाथ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वो ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने लगे। कारागार से निकलकर वो सीधे मंदिर गए। लंबी पूजा की। हृदय में पीड़ा भी थी और शांति भी। कुछ सप्ताह बाद बेटों को दंड सुनाया गया। कारागार के कष्टों ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। उनका नशा छूट गया और अकल ठिकाने आ गई। एक दिन अमरनाथ जेल में उनसे मिलने आए। तीनों बेटे शर्मिंदा बैठे थे। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, पिताजी हमें क्षमा कर दें, हम अंधे हो गए थे। अमरनाथ ने भीगी आंखों से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता था। तीनों बेटे क्षमा याचना करते हुए एक मौका और मांगने लगे। अमरनाथ ने धीरे से कहा, मौका हर पिता देता है, पर मर्यादा एक बार भंग हो जाए तो पुनः स्थापित नहीं होती। तुमने मुझे प्राण दंड दिलाने का प्रयास किया था। कुछ पल के मौन के पश्चात अमरनाथ बोले, जेल से निकलकर तुम मेहनत करोगे, आवारागर्दी खत्म करोगे, अन्यथा मैं तुम्हारा पिता तो हूँ, पर तुम्हारे पापों का भार नहीं उठाऊंगा। तीनों ने सहमति में सिर झुका दिया। समय बीता। दंड की अवधि पूरी हुई और बेटे बाहर आए। इस बार वो पूरी तरह बदले हुए थे। उनके हाथों में श्रम का संकल्प था और आंखों में लज्जा। जब वो घर आए और पिता के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी हमने जीवन का मूल्य समझ लिया है। अमरनाथ ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, पिता का हृदय कभी शत्रु नहीं होता, पर संतान को अच्छा इंसान बनाना उसका परम धर्म होता है। सूर्यास्त हो रहा था। आंगन में शांति थी। वो घर जो कभी षड्यंत्रों का केंद्र था, आज मंगल कामनाओं से भर गया था। अमरनाथ ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे ईश्वर, मेरी संतान को हमेशा सही रास्ते पर रखना। समय के साथ घर का वातावरण वास्तव में बदलने लगा। वहीं आंगन जहाँ कभी गालियाँ बकी जाती थीं, अब वहाँ प्रातःकाल मंत्रों और आरती की ध्वनि गूंजती थी। अमरनाथ प्रतिदिन पूजा के बाद अपने ईश्वर का धन्यवाद करते कि उन्होंने कुल की मर्यादा भी बचा ली और संतानों को भी राह दिखा दी। बेटे अब आलस में समय व्यर्थ नहीं करते थे, बल्कि सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने की तैयारी करते। किसी के हाथ में यंत्र होते तो किसी के हाथ में फाइल। वो अब नशे में धुत रहने वाले नहीं, बल्कि पसीने से जीविकोपार्जन करने वाले बन चुके थे। अमरनाथ ये सब देखते तो उनके दिल में बहुत शांति उतर आती। वो जान गए थे कि अनुशासन कभी कभी स्नेह से अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि अत्यधिक लाड प्यार संतान को बिगाड़ देता है और नियम उन्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। एक दिन अमरनाथ आंगन में बैठे हिसाब किताब देख रहे थे कि तीनों बेटे काम से लौटे। उनके कपड़े धूल से अटे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बड़ा बेटा आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, पिताजी आज हमें पहली सैलरी मिली है। उसने अपनी कमाई अमरनाथ के हाथों पे रखी। अमरनाथ की आंखें भर आईं। उन्होंने पैसे लौटाते हुए कहा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे व्यर्थ मत करना। पहले तुम बाप का पैसा उड़ाते थे, अब अपने श्रम का मूल्य पहचान रहे हो। यही जीवन की वास्तविक विजय है। बेटों ने सिर झुका लिया। उनके मन में पश्चाताप भी था और खुशी भी। शाम में तीनों पिता के पास बैठे। बड़ा बेटा बोला, पिताजी हमें जेल ने नहीं, आपके धैर्य ने बदला है। अगर आप बदला लेते तो शायद हम और अधिक विद्रोही हो जाते, पर आपने हमें अच्छा इंसान बनने का रास्ता दिखाया। अमरनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, संतान गलत रास्ते पर जाए तो पिता का कर्तव्य है उसे रोकना, ना कि सुविधा देना। मैंने तुम्हें पैसे देकर बिगाड़ा था और पैसे रोककर संवारा है।
जीवन का यही नियम है कि बिना मेहनत के प्राप्त सुविधाएं मनुष्य को अंधा बना देती हैं। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों को भी ये परिवर्तन दिखने लगा। जो लड़के पहले गलियों में उत्पात मचाते थे, अब लगन से काम पर जाते दिखते थे। लोग अमरनाथ का उदाहरण देने लगे कि उन्होंने अपनी संतान को दंड नहीं बल्कि संस्कार दिए हैं। अमरनाथ अक्सर बच्चों को समझाते, पिता का सम्मान ईश्वर की धरोहर है। जो संतान अपने पिता को रुलाती है उसे कभी शांति नहीं मिलती, और जो पिता केवल पैसे देकर अपना कर्तव्य पूरा समझता है वो भी भूल करता है, क्योंकि असल चीज़ अच्छा चरित्र है। रात को अमरनाथ अकेले आंगन में बैठे थे। मंद शीतल हवा चल रही थी। वो तारों भरे आसमान की ओर देखकर सोच रहे थे कि अगर उस दिन वो कमज़ोर पड़ जाते तो आज ये परिवार छिन्न भिन्न हो गया होता। उन्होंने मन ही मन में कहा, हे प्रभु, हर माता पिता को इतनी शक्ति देना कि वो संतान की गलतियों पर चुप ना रहें, और हर संतान को इतनी बुद्धि देना कि वो पिता के धैर्य को उनकी कमज़ोरी न समझें। यही जीवन का मूल पाठ था कि प्रेम नेत्र बंद करके नहीं बल्कि उचित अनुचित का बोध कराकर किया जाना चाहिए। पिता का काम सिर्फ पोषण नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाना है, और संतान की सफलता उसी दिन प्रारंभ होती है जब वो पिता के धन पर नहीं बल्कि अपने चरित्र के बल पर जीना सीख लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।